अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की एक और वीडियो, और वो है आपके लिए कि जो सीएम पंजाब है उनकी तरफ से जो लैपटॉप स्कीम, होनहार लैपटॉप स्कीम शुरू की गई है 2025, उसके बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात दे देते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपके नंबर्स कितने होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अहलियत में कि कौन अहल है इस चीज़ का कि लैपटॉप उसको मिल जाएगा, और अप्लाई का जो तरीकाकार आने वाला है वो किस तरह होगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल, और अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। होपफुली जितनी भी अच्छी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचती जाएंगी, और आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब आ जाएँ असल जो हमारा टॉपिक है कि जो लैपटॉप स्कीम है उसके हवाले से कुछ बेसिक मालूमात आपके पास। ओवरव्यू ऑफ द पंजाब लैपटॉप स्कीम 2025। और टोटल जो इसमें लैपटॉप रखे गए हैं वो पहले तो कम थे, 60,000 थे, फिर उसको बढ़ा दिया गया है, और अब जो है वो 1,10,000 के करीब लैपटॉप आ गए हैं। और वो किन होंगे कि स्टूडेंट्स एनरोल इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सारी लाइन में पढ़ देता हूँ आपको। द पंजाब लैपटॉप स्कीम फर्स्ट लॉन्च इन 2011 हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स अक्रॉस पंजाब। स्पेशली जब कोई भी स्कीम होगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो वो पंजाब के तलबा के लिए होगी। अब इसको मजीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाकी सूबों के लिए भी, वो आगे चल के देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द एलोकेशन टारगेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,10,000 यानी 10,000 लैपटॉप्स टू स्टूडेंट्स एनरोल इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसका मकसद क्या है? मकसद जो सोच रही है गवर्नमेंट वो ये 3 तरह के हैं। एम्पावर स्टूडेंट्स विद द मॉडर्न टूल्स ऑफ लर्निंग, प्रमोट टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी अमंग यूथ, और तीसरा मकसद इसका ये सपोर्ट स्टूडेंट्स एक्सीलेंस एकेडमिकली एंड फाइनेंशियली, और उनको एकेडमिकली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाए। अब आ जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो असल चीज़ है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है। टू इंश्योर फेयरनेस द गवर्नमेंट हैज़ आउटलाइंड क्लियर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्कीम। इसके लिए जो अहलियत है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हु कैन अप्लाई। पहला जो पॉइंट है वो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और उसमें 4 तरह के स्टूडेंट्स कैटेगरीज हैं, यानी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो पहली है स्टूडेंट्स इनरोल इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो होती है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आर HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और वो इदारे जो HEC से रिकग्नाइज हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। फर्स्ट ईयर आर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ BS, यानी कि 4 साल जो डिग्री कर रहे हैं उनका पहला सेमेस्टर वाले भी, और दूसरे सेमेस्टर वाले भी इसमें शामिल होंगे, और BSc वाले भी यानी कि 2 साल जो डिग्री कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले और दूसरे सेमेस्टर वाले इसमें शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट इसका ये है, अगर कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, स्टूडेंट्स इन मास्टर प्रोग्राम यानी ये MPhil वाले वो हो जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर उनका जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले इसमें काउंट होंगे, सेकंड थर्ड और बाकी जो होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे। चौथा पॉइंट था मिनिमम 65% मार्क्स। अगर वो एनुअल सिस्टम है तो उनके पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं, यानी अभी BS वालों का पहला दूसरा सेमेस्टर हो चुका है, मास्टर वालों का पहला होगा, तो उनमें 65% मार्क्स उनके आने चाहिए, और CGPA जो है वो कम से कम भी 2.5 उनका होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। प्रोफेशनल कॉलेजेस या कॉलेज जो है, स्टूडेंट्स इन मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी इस तरह के अगर कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके भी स्टूडेंट्स शामिल हैं इसमें। और उसमें क्या है, BDS और MBBS एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मीटिंग द अकेडमिकली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, अगर वो भी इसमें मैच करेंगे तो वो भी अप्लाई कर लेंगे। तीसरा जो पॉइंट्स है मैट्रिकुलेशन टॉप परफॉर्मेंस। मैट्रिक के अंदर जो बेहतरीन अभी रिजल्ट आया है और उसमें जो टॉपर्स होंगे उनको भी टॉप 100 पोजीशंस होल्डर फ्रॉम मैट्रिक एग्जाम्स इन ईच प्रोविंस। अब इसमें उन्होंने शामिल कर दिया है बाकी सूबों को भी यहाँ पे आके, यानी मैट्रिक का भी जो रिजल्ट आया उसमें जो टॉप 100 पोजीशंस होल्डर हैं उनको भी हर सूबे से यानी 100 लोगों को मिल जाएंगे। तो जो मैट्रिक का भी जिन्होंने पेपर दिए थे रिजल्ट आ चुका है, टॉपर्स हैं, तो वो तो खुश हो जाएंगे, उनको जी बगैर किसी मेहनत के लैपटॉप मिलने वाले हैं। अब उसमें MPhil और MS और PhD स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इनरोल इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यानी टॉपर जो होंगे, अब इसका क्या क्राइटेरिया है ये भी फिर आगे चल के आ जाएगा, टॉपर्स को ही मिलेंगे। अच्छा जी, अब उसमें 5वीं जो कैटेगरी इवनिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स जो सेकंड टाइम पे पढ़ते हैं वो भी इसमें शामिल है। रिमेनिंग एलिजिबल स्टूडेंट्स फ्रॉम इवनिंग प्रोग्राम्स हु मिस्ड लैपटॉप्स इन अर्लियर फेसेस, जो पहले प्रोग्रामों में मिस हो चुके हैं वो उनको भी मिल सकते हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं कुछ जो एलिजिबिलिटी के लिए है, इसमें कमी पेशी भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट नोट्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो है जो दूर दराज यानी कि वर्चुअली आपको स्टडीज़
प्रोवाइड करती है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसका भी वर्चुअल सिस्टम ही है, यानी वो भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और डिस्टेंस में शामिल हो जाती हैं। तो अब वो अंडर कंसिडरेशन है कि वो शामिल हो सकती हैं, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन रात मैंने वीडियो में बताया था कि जो सीएम लैपटॉप स्कीम है उसके लिए भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन HEC को दी हुई है कि उसको भी शामिल किया जाए। अब आ जाए असल पॉइंट के हाउ टू अप्लाई फॉर द लैपटॉप स्कीम अनलाइक अर्लियर प्रोसेस। अब इसमें यह है कि स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू अप्लाई डायरेक्टली, यानी कहीं पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले जो पिछली स्कीमें होती थी आप उसमें अप्लाई करते थे। द प्रोसेस हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। पहला क्या होगा, यूनिवर्सिटी रूल्स। पहला उसमें यूनिवर्सिटी का रोल है और वो है यूनिवर्सिटी विल कलेक्ट डाटा ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी के पास तो सारा डाटा होता है ना, वो फिर उसमें से चूज़ कर लेंगे उसके मुताबिक जो रिक्वायर्ड होगा इस स्कीम के मुताबिक। वेरीफाइड डाटा विल बी फॉरवर्ड टू हायर एजुकेशन कमीशन, और जो वेरीफाइड डाटा होगा फिर वो चला जाएगा HEC की वेबसाइट के ऊपर। HEC हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान का, उसके पास अवॉइड फेक लिंक्स। अब उसमें ज़रूरत क्या है, अब एक तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा भाई अप्लाई करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो शामिल होंगी इसमें उनका डाटा यूनिवर्सिटी खुद जो इकट्ठा करके सारा प्रोवाइड कर देगी HEC को, और वो फिर जो वेरीफाइड डाटा होगा उसके बाद फिर स्कीम जो है वो HEC की तरफ से लॉन्च हो जाएगी, या जो भी उनका प्रोसेस आगे होगा। अवॉइड फेक लिंक्स। अब इसके लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको नज़र आ रही होंगी, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस लिंक के ऊपर अप्लाई कर लें, इस लिंक के ऊपर अप्लाई कर लें, और सारी की सारी फेक हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे जैसे आपको बता दिया गया है कि डायरेक्ट अप्लाई तो कर खुद स्टूडेंट तो करेगा ही नहीं, अगर वो एलिजिबल है तो उसका डाटा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी HEC को। ऑल ऑफिशियल अपडेट्स विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द HEC वेबसाइट और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस। जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से है, कोई किसी और यूनिवर्सिटी से है, कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी से है या किसी और यूनिवर्सिटी से है, तो वो उनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी और HEC की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। याद रखें HEC जो पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वहाँ उसकी वेबसाइट के ऊपर आज भी मैंने ये बात को आपको बताई थी क्लियरली कि जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो आप HEC की वेबसाइट के ऊपर जाएंगी और बिला वजह ऐसे इधर उधर ना आप घूमें। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाएँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होगा, यानी तकसीम किस तरह होगी इसकी। लैपटॉप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट डेडिकेटेड सेरेमनीज, यानी उसके लिए ख़ास किस्म की जो है वो तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी और उसमें फिर आपको दी जाएंगी। हेल्ड एट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की एक सेरेमनी मुनक्कद करेगी और उसमें स्टूडेंट्स को बुला के वो आपके जो लैपटॉप होंगे वो देगी। स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड बाय देयर इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेट्स। अब जो आपका इदारा है वो आपको बता देगा और जो डेट्स होंगी, जो प्लान होगा, वो सारे का सारा आप तक पहुंच जाएगा। फीचर्स ऑफ द लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस स्कीम आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग, उसमें कौन से शामिल होंगे, लैपटॉप 13 जनरेशन प्रोसेस हैं, प्री इंस्टॉल एजुकेशनल सॉफ्टवेयर उसमें शामिल होंगे, रोबस्ट डिज़ाइन सूटेबल फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पज़, यानी काफ़ी तगड़े प्रोसेसर ये लैपटॉप है वो आपको देने वाले है यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट। अब आ जाए जी के वाई द स्कीम मैटर्स। Under the leadership of Mariam Nawaz, the Punjab government's renewed focus on education reflects its commitment to creating skilled and technological adept workforce. The initiative not only aids students in their academic pursuits but also bridge the digital divide. Official जो रिसोर्सेज होंगे इस खबर के लिए, अगर आप इसके ऊपर आप जाना चाहेंगे, यानी जाना क्या चाहेंगे, आप मालूमात लेना चाहेंगे, तो एक तो HEC.gov.pk वेबसाइट है वो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे। HEC की वेबसाइट के ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी सारी की सारी, और इसी के ऊपर ही आपने जाके कंफर्म करना है। इधर उधर की बातों में यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ बल्कि हज़ारों वीडियो बन चुकी हैं इसके ऊपर, उन चीज़ों से बिला वजह बचें। अब आपको जो सीएम पंजाब की लैपटॉप स्कीम है उसका पता चल चुका होगा कि कौन कौन अप्लाई करेगा, मतलब कौन कौन अहल है, कौन कौन कर सकता है। वो सारी की सारी तो यूनिवर्सिटीज़ ने खुद डाटा दे देना है, और अप्लाई का तरीका भी आपको कोई अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कैटेगरीज़ में आ रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं तो इंशाल्लाह लैपटॉप आपको मिल जाएगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।